कि क्लास 10 का प्रश्नावली 11.1 रचना का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में, ठीक है, विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, हम लोगों को एक 7.6 सेंटीमीटर क्या करना है कि रेखाखंड खींचना है लंबा, और उसके बाद उसे 5 अनुपात में क्या करना है, 8 में। ठीक है, 5:8 में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापना है, और मापने के बाद लिखना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7.6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो चलिए आइए हम खींचते हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होगा। ठीक है, इसे लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में। ठीक है, आप ऐसे कॉपी में भी पेन से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप एग्जाम में पेंसिल से बनाएगा। उसके बाद क्या करना है, खींचने के बाद इसके नीचे, ठीक है, इस साइड में इसके नीचे क्या करना है कि एक न्यून कोण पे एक रेखा खींचना है। ठीक है, एक न्यून कोण पे रेखा खींचना है। न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम। ठीक है, न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम। देखिए 90 डिग्री, देखिए यहाँ से ऐसे अगर करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं खींचना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसे 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण पे खींचेंगे। ठीक है, आप इतना में भी खींच सकते हैं, इतना में भी खींच सकते हैं, और इतना में भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना में क्या करते हैं, खींचते हैं। चलिए आइए हम इतने में खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खींच लीजिएगा। ठीक है, एक लंबा रेखाखंड क्या करिएगा, खींच लीजिएगा। खींचने के बाद देखिए ये जो रेखा हम लोग क्या किए थे, खींचे थे 7.6 सेंटीमीटर, इसका हम नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, इसका नाम हम दे दिए हैं ए और बी। अब इस रेखा को जो हम खींचे हैं न्यून कोण पे रेखा, इसका नाम दे देते हैं हम एक्स। ठीक है, ये रेखा है इसलिए ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिए हैं एक्स। ठीक है, उसके बाद इस रेखा को हम लोग को पे चाप मारना है। तो देखते हैं कितना चाप। देखिए यहाँ पे हम लोग को बोल रहा था कि 5:8 में विभाजित करना है। ठीक है, 5:8 में विभाजित करना है, यानी कि हम लोग को 5:8 में विभाजित करने बोलता है ना। जितना अनुपात दिया रहेगा ना उसको जोड़ लेंगे साथ में। ठीक है, जैसे कि 8 तो क्या होगा 13, तो 13 को चाप मारना है हम लोग को। ठीक है, यानी ए से ऐसे इस पे 13 को क्या करना है, चाप मारिएगा। देखिए कैसे चाप मारेंगे। ठीक है, तो प्रकार ले लीजिएगा, और ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना है, वरना मारने में हम लोग को चाप मारने में क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, ए के पास क्या करना है, ए के पास ऐसे क्या करना है, गड़ा लेना है, उसके बाद एक चाप मारना है। ठीक है, उसके बाद एक बार ऐसे चाप मारना है एकदम अच्छे से। ठीक है, अच्छे से एक बार चाप मारना है, और उसके बाद फिर से अगला पे ऐसे गड़ा के अगला वाला चाप में फिर से मारना है। ठीक है, फिर से आगे जो कटान बिंदु है यहाँ, फिर से इसमें ऐसे पकड़ के फिर से मारना है एक चाप। ठीक है, फिर से हम लोग को क्या करना है कि एक चाप और मारना है। ठीक है, और फिर आगे भी हम लोग ऐसे ही मारते जाना है। ठीक है, 13 को हम लोग को कुल चाप खींचना है। ठीक है, 13 चाप हम लोग को क्या करना है कि खींचना है। ठीक है, टोटल 13 चाप। तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 गो हो गया है। उसके बाद 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ मेरा कम रहा है। ठीक है, तो आपका कमेगा तो इसे थोड़ा सा लंबा कर लीजिएगा। ठीक है, कम रहा है तो हम इस रेखा को थोड़ा सा लंबा करें, क्योंकि 13 खींचना है। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना चाहिए हमको, 13 चाप खींचना है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। लंबा कर लेने के बाद वैसे ही इस पर क्या लिख देना है, एक्स। ठीक है, उसके बाद 12 कुल हो गया है, एक चाप और मारेंगे। ठीक है, समान लंबाई का चाप मारना है। ठीक है, चाप मारने के बाद इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चाप मारने के बाद यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आएंगे तो A1, इधर A2, फिर इसका नाम लिख दीजिएगा क्या, A1 A2 A3, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A11 A12 A30, ठीक है। हम A30 यानी 13 था तो हम लोग कुल 13 चाप मारे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे 13 वाला चाप काटा है, यहाँ इस बिंदु को ये ऊपर, ठीक है, बी वाले बिंदु से मिलाना है, ठीक है। स्केल लेके इस बिंदु को इस बिंदु से क्या करना है, मिला देना है एकदम अच्छे से, ठीक है। एकदम अच्छे से क्या करना है कि मिला देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे रख के इसको क्या करना है कि मिला देना है। मिला देने के बाद हम लोग को परकाल चाहिए, ठीक है। परकाल को कितना भी आप खोल सकते हैं, ठीक है, कितना भी खोल लेना है। और उसके बाद इस 13 बिंदु है ना, ये 13, ठीक है, इस पे रखना है। इस पे रखने के बाद आपका जितना मन करे ना उतना चाप खींच लेना है, ठीक है। जितना, जैसे कि आपको इतना खींचना हो तो इतना खींचिए, इतना खींचना है तो इतना, ठीक है, कितना भी खींच लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इतना पे चाप मार देते हैं, ठीक है, इतना पे हम चाप मार दिए, और जितना पे 13 पे चाप मारेंगे उतना ही हम लोग को 5 के पास। अब 13 के पास क्यों चाप मार रहे हैं, क्योंकि मारे हैं क्योंकि टोटल कितना था 13, तो 13 पास एक चाप मारे हैं। और उसके बाद सबसे कम दोनों में कितना था 5, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को 5 पे चाप मारना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 5 पे क्या करेंगे, रखेंगे, और उतना ही त्रिज्या वाला एक क्या मारेंगे, ऐसे चाप मारेंगे, ठीक है। उतना ही त्रिज्या वाला एक चाप मारेंगे। अब चाप मारने के बाद देखिए इस यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यानी इसको यहाँ तक का लंबाई को हम लोग इस प्रकार की मदद से क्या करेंगे कि नाप लेंगे, ठीक है। इस प्रकार की मदद से नाप लेना है, और नाप लेने के बाद एकदम अच्छे से नाप लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा तो एग्जाम में नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे रख के और फिर जिस चाप को काटे हैं ना उसको काट लेना। काट लेने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक क्या कटने वाला क्रॉस का निशान है ना, इस बिंदु को इस 5 से क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। इस बिंदु को ये 5 है ना उससे मिला लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ 5 और उस बिंदु को ऐसे स्केल से पकड़ना है और ऐसे क्या करना है कि मिला लेना है, ठीक है। मिला लेने के बाद जहाँ इस रेखा को काटेगा इसको आप सीन लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या लिख देना है, सी। अब ध्यान दीजिएगा कि जब देखिए ये जो रेखा है ना, इसके ये वाला रेखा समांतर खिंचाया है, ठीक है। समांतर कैसे है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 के बाद कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, 8 दूरी है ना, 8 अनुपात दूरी। और इधर भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये और ये रेखा समांतर कब होगा, जब इधर का भी दूरी समान हो और इधर का भी दूरी क्या हो, समान। तो समांतर रेखा तब होता है जब दूरी क्या हो, इधर देखिए इधर भी समान इधर भी समान, और कभी ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यानी कि जब ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। और देखिए जब ये 8 है तो ये भी 8, तो इधर बचा क्या 5, तो देखिए इधर भी 5 तो इधर भी क्या होगा 5, यानी ये होगा हमारा 5 और ये क्या होगा 8। तो हम यहाँ पे इधर साइड में आंसर लिखते हैं, आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि AC अनुपात, ठीक है, यानी कि AC जो है ना, और ये AC अनुपात CB यहाँ पे लिखिएगा इक्वल टू 5:8, ठीक है। ये 8 है और ये 5, यानी AC जो है ना वो 5 है और CB है वो 8 है, ठीक है। यानी AC और CB 5:8। और सेकेंड में क्या पूछ रहा था, देखिए दोनों भागों को मापिए, यानी इस भाग का लंबाई को मापना है और इस भाग का लंबाई को मापना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम माप लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम मापते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। AC 2.9 है, ठीक है। जो AC है वो 2.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। AC हम लोग का 2.9 सेंटीमीटर है। और हम लोग CB को भी नाप लेते हैं। CB हमारा आया 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। CB है 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर। एग्जाम में बस इतना ही बनाएंगे तो हमारा नंबर मिल जाएगा। आप इधर रचना के स्टेप भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इधर रचना के स्टेप भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे जैसे हम पहले किए तो वैसे ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या किए थे, एक रेखाखंड खींचे थे 7.6 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यून कोण पे A से लेके कहाँ X तक एक रेखा खींचे, ठीक है, जो न्यून कोण पे था। फिर उसमें क्या 13 को चाप मारे। ये सब आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।